बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अरिथमेटिक मीन को डिफ़ाइन करती हूँ। अ नंबर ए इज़ सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन और ए एम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, आपको कोई से दो नंबर्स गिवन है जिनको यहाँ पे हमने कहा है ए एंड बी। ठीक है, इनके दरमियान कोई भी एक नंबर है कैपिटल ए। ठीक है, इस कैपिटल ए को हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं। कब कहेंगे? इफ़ स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इन एपी। ठीक है, अगर आपके पास ये तीनों नंबर्स क्या हों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, हमारे पास कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहती हूँ इफ़ डी इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। अगर इन तीन नंबर्स को अगर हमारे पास ये एपी में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? हमारे पास डी है। ठीक है, देन अगर मैं कोई भी कंसेक्यूटिव टू टर्म्स ले लूँ, फर्स्ट एंड सेकंड का मैंने कॉमन डिफरेंस लिया तो क्या आएगा? ए माइनस ए। ठीक है, ए माइनस ए इज़ इक्वल टू, ये डी के इक्वल आ गया कॉमन डिफरेंस के। अब मैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस लेती हूँ तो क्या आ जाएगा? बी माइनस कैपिटल ए। ठीक है, ये आ गया बी माइनस कैपिटल ए विच इज़ इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी। अब ये दोनों हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस है? सेम है, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ पे इक्वल का साइन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने ए को क्या किया? लेफ़्ट साइड पे ले आई हूँ, राइट साइड पे आपके पास आ गया ए प्लस बी। ठीक है, ये माइनस की टर्म जो है हम लोग अगर लेके आएंगे राइट साइड पे तो ये आपके पास प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे हो गया 2a इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। सो दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पे आके यहाँ पे हमने कर दिया डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मिडल टर्म ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी। आपके पास कोई सी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है, ठीक है, एपी में हो, तो उसकी जो मिडल टर्म है वो क्या होती है? इज़ द ए एम। यानी कि आपके पास 3 टर्म्स अगर ए पी में गिवन हो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उनकी जो दरमियानी वाली आपके पास रकम है वो क्या होती है? वो अरिथमेटिक मीन के बराबर होती है बिटवीन द एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, अगर आप लोग ये देखें ए एंड बी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो ये कैपिटल है ये क्या है? मिडल टर्म है, और जो ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ये आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स हैं। ठीक है, तो यही कहा है अगर आपके पास कोई सी टर्म्स भी क्या हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, एपी में हो, तो उनकी जो मिडल टर्म आपके पास है वो क्या होती है? वो अरिथमेटिक मीन होती है, ए एम होती है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी क्या आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स हैं। जनरली से दैट ए एन इज़ अरिथमेटिक मीन। आपके पास ए एम क्या अरिथमेटिक मीन के बराबर है बिटवीन, आपको ये 2 टर्म्स गिवन है, ए एन माइनस 1 प्रीवियस टर्म है एंड ए एन प्लस 1, और ये क्या है? सक्सेसिव टर्म है। ठीक है, दैट इज़, अब ये आपके पास इस तरह बनेगा, यहाँ पे आ गया ए एन माइनस 1, ये प्रीवियस टर्म है। अरिथमेटिक मीन क्या होती है? मिडल टर्म होती है, ए एन आ गया, और इससे सक्सेसिव टर्म क्या आएगी? ए एन प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर मैं अरिथमेटिक मीन के फॉर्म में लिखूँ तो ये दरमियानी टर्म जो है मिडल टर्म, ये किसके बराबर आएगी? ए एन इज़ इक्वल टू, दोनों एक्सट्रीम टर्म्स का सम लेंगे, यहाँ पे ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1 और डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? अरिथमेटिक मीन आ गया। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। आई होप सो आपको क्लियर हो गई है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।